हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है क्लैट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। आई होप बहुत ज्यादा अच्छे से चल रही है। सिर्फ 10 दिन बाकी है क्लैट के एग्जामिनेशन के लिए। बहुत जो है जल्दी एग्जामिनेशन होने वाला है। तो काफी सारे बच्चे जो है वो मैसेज कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन से हैं जो जीके एंड करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली क्लैट 23 के बच्चों के लिए बनाया गया है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है एग्जामिनेशन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। सो फर्स्ट टॉपिक है हर घर जल प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम जो है वो लाया गया था स्पेसिफिकली कि टैप वाटर हर एक घर में पहुंचना चाहिए बाय द ईयर 24। वो ये प्रोग्राम में काफी सारी चीजें भी बताई गई है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, वाटर सप्लाई फैसिलिटीज कैसे देनी है। एंड कुछ स्टेट, एक स्टेट एंड एक यूनियन टेरिटरी भी डिक्लेयर किया गया है कि ये फर्स्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है जहां पे टैप वाटर सप्लाई इज ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, तो वैसे ही मिशन है कि सारे स्टेट्स में ऐसा ही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आईएनएस विक्रांत। ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। ठीक है, तो भारत जो है अभी आत्मनिर्भर बन रहा है, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना है। तो ये आत्मनिर्भर हमको डिफेंस सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। दिस इज वन ऑफ एन एग्जाम्पल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 22। अब ये इंडेक्स जो आया है स्पेसिफिकली इसमें इंडिया का रैंकिंग जो है काफी ज्यादा लो आया है। एंड जो कंडीशंस पे ये रैंकिंग मिला गया है, सरकार ने भी इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस उठाए थे। तो दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स बिकॉज एज द रिपोर्ट इज शोइंग इंडिया में हंगर लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट इज अग्निपथ स्कीम। अभी अग्निपथ स्कीम क्या है वी ऑल नो। आई एम श्योर मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने इसको अपने इंपॉर्टेंट लिस्ट में ऐड कर ही लिया होगा। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। अब इंडिया में ये साल हमको बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि बारिश भी बहुत जगह पे हुई, कुछ जगहों पे ड्रॉट्स आए, कुछ जगहों पे हीट वेव्स भी आई है इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड एज वी ऑल नो कि क्लाइमेट हैज बिकम वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट इज वन नेशन वन यूनिफॉर्म स्कीम जो सरकार ने लाया है। वन यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म जो है वो लाया जाएगा फॉर एवरी ऑफिसर्स इन इंडिया। नेक्स्ट इज वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। सो स्टूडेंट्स एक टिप, काफी चांसेस है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, वन नेशन वन यूनिफॉर्म स्कीम एक्सेट्रा लॉन्च करी है। तो ये सारी स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज चाइना ताइवान इशू, रशिया यूक्रेन वॉर एंड नोबेल प्राइजेस जो इस साल डिक्लेयर करे गए थे। तो कौन से ऐसे विनर्स रहे जिनको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया, कौन से फील्ड में उनको नोबेल प्राइज मिला, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें स्टैटिक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नोबेल प्राइज कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, कौन से कैटेगरीज होते हैं उसमें, कब किसको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला, एटसेट्रा अगेन बिकम्स स्टैटिक पार्ट जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। एज वी ऑल नो इंडिया ने अपना 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया है जिसको नाम दिया गया आजादी का अमृत महोत्सव, जो बहुत ज्यादा तरीके से सेलिब्रेट किया गया। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटिशर्स से, तो कैसे सेलिब्रेशन हुआ इसका, गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स लॉन्च करी, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स ने इसको सेलिब्रेट किया, दैट विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज यूके के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने रिजाइन कर दिया था 45 डेज के अंदर अंदर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गए थे यूके में। एंड लेटर ऑन इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनाक ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जो अपॉइंट किए गए यूके के प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे। सो दैट अगेन विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हुआ था यूके में, क्या इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे और किस तरीके से सारे चेंजेस हुए। नेक्स्ट इज इसरो।
स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, स्पेस रिलेटेड जो सारे टॉपिक्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, स्पेशली इसरो के रिगार्डिंग। तो इसरो ने कुछ कमर्शियल मिशन लॉन्च किया था, फर्स्ट कमर्शियल मिशन था, 36 सैटेलाइट्स जो है उसमें लॉन्च करी गई थी। तो वो सैटेलाइट्स कहाँ पे डेवलप करी गई, कौन से साइट से लॉन्च किया गया सैटेलाइट्स को, दैट विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज श्रीलंका में जो क्राइसिस हुए हैं वो, अब श्रीलंका में पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल क्राइसिस हुए बहुत ज्यादा, उस देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा था। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी इकोनॉमी कंप्लीटली कोलैप्स हो चुकी है, वो एक डेब्ट रिडन कंट्री बन गया है। तो दैट again becomes very very important topic, and ISRO launches as I told you is very very specifically important। बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आपको एग्जाम में इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट इज रामसर साइट्स, ये साल कुछ रामसर साइट्स ऐड करे गए थे। तो ये साइट्स होती क्या है, कन्वेंशन क्या होता है रामसर कन्वेंशन, कौन सी न्यू साइट्स ऐड करी गई, उनके नाम, कौन से स्टेट में वो लोकेटेड है, अब इंडिया में टोटल कितनी साइट्स है, ये सारे टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम श्री स्कीम। अब ये स्कीम जो है एजुकेशन के लिए लाया गया है कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, काफी सारे मेथड्स ऑफ टीचिंग भी चेंज किए जाएंगे। तो ये पीएम श्री स्कीम एंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट इज NEP 2020 इससे लिंक होता है, दैट अगेन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट चीताज लाए गए, रीइंट्रोड्यूस किए गए चीताज इंडिया में, चीता कहाँ से लाए गए, फिर कौन से नेशनल पार्क में उनको रखा गया है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, कितने चीताज लाए गए, किस तरीके से लाए गए, उनका इनॉग्रेशन किसने किया, दैट विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि अब से जो फर्टिलाइजर्स है वो एक नाम से बेचे जाएंगे, ब्रांड नेम जो होगा वो सेम होगा। तो इसके रिगार्डिंग काफी सारे रूल्स बनाए गवर्नमेंट ने, कौन से फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करी गई है, दैट विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। अब इंडिया का पोजीशन जो है ये वाले इंडेक्स दैट इज HDI में भी 2022 में भी गिर गया है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसपे ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है, क्या फैक्टर्स है, क्या रीजंस है कि इंडिया का पोजीशन इतना लो हुआ है, कैसे हम इसको जो है रिकवर कर सकते हैं, ये सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब SCO समिट हुआ था, अगेन SCO समिट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस, एंड चेयरमैनशिप जो है अभी इंडिया के पास आने वाला है SCO समिट का। तो SCO समिट में ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 डिक्लेयर किया गया है। तो मिलेट्स क्या होते हैं, कौन से स्टेट में मिलेट्स कौन सा ग्रो होता है, दैट विल बिकम इम्पोर्टेंट। कैसे सेलिब्रेट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं by the SCO summit as well as India, that will become very very important. नेक्स्ट है सितंबर के मंथ में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हमारे देश विजिट किए थे इंडिया में, जहां पे दोनों कंट्रीज के बीच में 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुआ था। तो वो कौन सी 7 चीजें थी जो गवर्नमेंट ने आपस में डिसाइड की, उसमें वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग भी कुछ है, रेलवे ब्रिजेस के बारे में भी है। तो दैट 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Next is India-China disengagement at the patrolling point 15 in the Gogra hot spot. Very, very important topic. Next is population of India. अब इंडिया का population, as we all know, that it is expected कि population of India इतना ज्यादा grow कर जाएगा that India is going to become the most populous country of the world. साथ ही साथ अब ये भी report भी आया है कि population of the world is also increasing. तो ये population के regarding भी very high chances के कुछ ना कुछ question पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज जेंडर गैप इंडेक्स 2022। अब यहाँ पे या देश में किस तरीके से जेंडर गैप हो रहा है, कौन से सेक्टर्स में हो रहा है, क्यों इतना ज्यादा जेंडर गैप आ रहा है इन द टर्म्स ऑफ इनकम एंड एजुकेशन बिटवीन द मेन एंड वुमेन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें अगेन इंडिया का पोजीशन जो है काफी लो आया है। यस, पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी देखने को मिले हैं। सो दिस इंडेक्स आल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट इज हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है डिफेंस सेक्टर में। एज आई टोल्ड यू, हमारा देश जो है, अगर हम वैसे बात करें तो हमारे देश का जो बजट है, मेजोरिटी ऑफ द प्रपोर्शन जो है वो डिफेंस के लिए जो है वो स्पेंड किया जाता है। तो दैट अगेन बिकम्स इम्पोर्टेंट कि अब इंडिया में काफी सारी चीजें आत्मनिर्भर, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि आत्मनिर्भर बनना है, तो सिमिलरली काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कुछ चीजें के रिगार्डिंग। one of the main focus is defense sector. नेक्स्ट पाकिस्तान फ्लड्स। अब पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे, ये जो फ्लड्स है बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न बन गए थे ऑफ द वर्ल्ड, एंड दिस आल्सो शोज द क्लाइमेटिक इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसका डिस्कशन COP27 तक में हुआ है। तो COP27 अगेन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज द नेक्स्ट extremely important, that is G20 summit 22। इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आ गया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर 22। तो क्या थीम रखा गया है, क्या लोगो है, क्या टैगलाइन रखा गया है, किसने मीटिंग अटेंड किया था G20 समिट का 22 में, 23 का जो समिट है कैसे होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, दैट टॉपिक अगेन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इंडिया जो है प्रमोट कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। ऑल्सो इट इज रिलेटेड टू श्रीलंका। श्रीलंका क्राइसिस के वन ऑफ द मेजर रीजंस थे दैट द कंट्री हैड डिसाइडेड टू शिफ्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग कंप्लीटली। और ऑर्गेनिक फार्मिंग को अब इंडिया की गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। सिक्किम को जो है ऑस्कर मिला है फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो दैट अगेन बिकम्स इम्पोर्टेंट। बाकी सारे स्टेट्स भी जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि कम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, स्पेसिफिकली जो सॉइल अफेक्ट हो रहा है वो कम हो जाए, डिफॉरेस्टेशन कम हो जाए, सॉइल इरोजन कम हो जाए। सो बेसिकली जितने भी ज्यादा जो साइड इफेक्ट्स है फर्टिलाइजर्स के वो कम होते जाए और हम शिफ्ट होते जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब यहाँ पे अलग अलग IPRs होते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल इंडिकेशंस। रिसेंटली बिहार में मिथिला को मखाने का GI मिला है, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा GI किधर मिला है। पेटेंट्स बिकम इम्पोर्टेंट, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट इज सुंदरबंस के रिगार्डिंग। अब सुंदरबंस का जो जिक्र है वो बांग्लादेश के PM ने जब इंडिया में विजिट किया था तभी भी किया गया है। एज वेल एज सुंदरबंस आर द रामसर कन्वेंशन साइट्स ऑल्सो। कब उनको अप्रूवल मिला? सुंदरबंस जो है एज वी ऑल नो इट इज कवर्ड इन द इंडिया एंड एज वेल एज सुंदरबंस आर शेयर्ड विद बांग्लादेश ऑल्सो। तो दोनों के कन्वेंशन साइट जो है रामसर कन्वेंशन साइट का ईयर अलग अलग था। एंड रिसेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व कि सुंदरबंस जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो क्या रीजंस है, कितना डिप्लीशन हो रहा है, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, दैट विल बिकम इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज इंटरपोल का मीटिंग रिसेंटली हुआ था न्यू दिल्ली में। तो कब हुआ मीटिंग, कौन सी कंट्रीज ने ये मीटिंग को अटेंड किया, एंड ये मीटिंग होता क्या है, कितनी बार होता है, कैसे होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज नसल वैक्सीन ऑफ कोविड-19 लॉन्च किया गया है। फर्स्ट नसल वैक्सीन आया था चाइना में एंड सेकेंड नसल वैक्सीन जो है वो इंडिया में लाया गया है। सो दिस टॉपिक्स become very very important from the CLAT examination point of view. Don't forget guys, ये टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक स्किप मत करना। अगर ये टॉपिक्स भी अच्छे से आप करके गए, वेरी हाई चांसेस कि आप 25 प्लस आराम से स्कोर कर लोगे आउट ऑफ 35 इन योर GK एंड करंट अफेयर्स। अब MCQs प्रैक्टिस करना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको एक ही प्लेस पे PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। ऑल यू हैव टू डू इज जो बी एडुकेट का ऐप है उसको डाउनलोड करिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप जैसे ही आप ओपन करेंगे स्टोर में जाइएगा एंड वहां पे सैंपल ट्रायल कंटेंट और स्टडी मटेरियल को क्लिक करोगे, देन यू विल फाइंड वन फोल्डर देयर दैट इज CLAT 23 मोस्ट एक्सपेक्टेड GK क्वेश्चंस। वहां पे आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, आपको लिस्ट मिल जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज हाई टाइम, अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व नहीं किए हैं तो अभी भी टाइम है, 10 दिन का टाइम है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो बी एडुकेट CLAT कैप्सूल लेके आया है जहां पे आपको
क्लैट 2020 का एक्चुअल पेपर एज वेल एज सैंपल पेपर प्लस 21 एंड 22 का जो वीडियो सॉल्यूशंस है वो अवेलेबल किया गया है. ऑल यू हैव टू डू इज परचेज दिस कोर्स वर्थ ₹149. काफी फीजिबल अमाउंट रखा गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लैट स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया. Apart from that, it is also provided that 10 important legal affairs क्लैट के लिए एंड 10 लैंडमार्क जजमेंट्स जो है जो क्लैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसी ₹149 में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. सो डोंट वेस्ट टाइम. 10 days can change a lot many things and 10 days can boost your score like anything. So फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. अगर आपको टिप्स चाहिए कि जीके कैसे पढ़ना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आपको नीचे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स. That's it guys. Stay connected to Beak Educare for more such videos. You can contact on the number which you can see on your screens for any doubts, or you can mention it in the comment box below.